रबी और खरीफ। इस वक्त खरीफ का सीजन है, किसानों के लिए खरीफ फसल का सीजन है। लेकिन यूपी में अन्नदाता परेशान है क्योंकि जरूरत के बाद उन्हें खाद ही नहीं मिल रही। खेतों में धान की बुआई हो चुकी है, मक्का बो दिए गए हैं, अब खाद ही नहीं मिल रहा तो फसल तो खराब हो जाएगी। फसल होगी कैसे? इसके लिए किसान क्या कर रहा है, खेतों की बजाय वो घंटों घंटों लाइनों में खड़ा है। उन्हें यूरिया के नाम पर मायूसी हाथ लग रही है, खाद के नाम पर मायूसी हाथ लग रही है। खाद की किल्लत से किसान कितने परेशान हैं, बेबस हैं। आपको सबसे पहले 4 तस्वीरें दिखाते हैं। यह पहली तस्वीर है अयोध्या की, जहां खाद की किल्लत के कारण किसानों की लंबी कतार है, कतारें हैं। कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, मारा मारी। दूसरी तस्वीर सीतापुर की, जहां खाद लेने गए किसानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। किसान खाद के लिए खड़े थे लाइन में, लेकिन उन्हें खाद के बदले पुलिस की लाठियां मिली। तीसरी तस्वीर गोंडा की, तेज बारिश के बीच महिलाएं खड़ी हैं। बारिश होती जा रही है, वो खड़ी हैं कि किसी तरीके से खाद मिल जाए, 2 बोरी खाद मिल जाए, भीगती रही। चौथी तस्वीर सोनभद्र की, जहां यूरिया की भारी किल्लत के कारण सरकारी समितियों पर किसानों की भारी भीड़ है। हाल यह है कि खाद लेने के लिए मारामारी हो रही है। सीमित खाद और बेलगाम भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। और खाद के लिए किसानों की परेशानी और बेबसी की यह कहानी कोई 1 या 2 या फिर 3 या 4 जिलों से नहीं है। लगातार हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही थी। किसानों की इस तरह की बेबस तस्वीरें आपने कहीं नहीं देखी होंगी, ना पढ़ी होंगी। तो हमने सोचा यह सच आपके लिए लेकर के आना जरूरी है। वो जो आपका हमारा अन्नदाता है, उसका सच ये है। प्रदेश के लगभग तमाम जिले और तमाम गांवों की यही तस्वीर है। आपको राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के 2 अलग अलग गांवों के अलग अलग खाद सेंटर्स की असल तस्वीर दिखाते हैं। यहां से हमारे संवाददाता सबसे पहले मानस श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यह तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जहां खाद के लिए लोगों को इस कदर जहमत उठानी पड़ रही है जैसे मानो ये कोई दुर्लभ चीज की उम्मीद पाल रखे हों। सुबह से दोपहर हो जाती है और फिर शाम, और फिर अगला दिन। इस तरह 2 से 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसानों को बमुश्किल ही खाद मिल पाता है। बाराबंकी के मजीठा गांव में आए हुए हैं। मजीठा गांव का ये एक खाद का सेंटर है और आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ये लाइन बताया गया है कि सुबह से लगी हुई है। इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, 9 बजे का वक्त है और 10 बजे के करीब यहाँ पर सेंटर खुलता है। फिलहाल अभी सेंटर बंद है क्योंकि बहुत सुबह है, लेकिन एहतियातन लोग समय से पहले आ जाते हैं ताकि उनका नंबर जल्दी आ जाए। अब आप देखेंगे कि जो स्टॉक का जो बोर्ड है यहाँ पर वो लगा हुआ है कि यूरिया जो है वो स्टॉक में यहाँ पर 500 दिखा रहा है और ये तारीख इसमें 18 अगस्त की पड़ी हुई है। ये बताइए, लाइन यहाँ पर कब से लगी हुई है? 6 बजे से। रोज आते हैं क्या? नहीं, पर 3 दिन से लगातार। तो 3 दिन से मिल नहीं पा रही क्या? नहीं पा रही। क्या बताया गया है? मशीन खराब है, मतलब मशीन अपडेट नहीं हुई है, लोड नहीं ले रही है। क्या बताएं, ऐसे कुछ कह रहे थे, हम लोग आए चले गए। आज को बोल रहे थे कि आज बटेगी। जो आते हैं कुछ 60 टोकन बांटते हैं, 60 टोकन बांटने के बाद फिर उसके बाद फिर कहते चले जाते हैं। कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। और आज हो गए 4 दिन से हम लोग खुद नहीं टहल रहे हैं। अच्छा, किल्लत ज्यादा है यहाँ पे? किल्लत ज्यादा है। तो फिर खेती कैसे कर रहे हैं? फिर कैसे, अब यूरिया नहीं मिल रहा तो ठीक है, जो है पहली बार छोड़ी गई है खाद, जो है इसके बाद दोबारा नहीं पड़ पाई है। सुबह से लाइन में लगे, कोई जरूरी नहीं कि 1 बोरी खाद मिल ही जाएगी। कितनी बोरी की जरूरत है आपको? हमें तो 4 बोरी की जरूरत है। अच्छा, तो आप कितनी, आपको उम्मीद यहाँ से मिल जाएगी? एक कोई उम्मीद नहीं है, खाली खड़े लगे हैं। उम्मीद है ये कि 1 बोरी दे दे हैं तो दे दे, नहीं शाम का फिर ऐसे चले जाओ। ऐसे टोकन मिलता है? 165 नंबर है टोकन का। तो ये बताओ, ये टोकन कब मिला था? ये नरसों मिला था, नरसों मिला था। ये बाराबंकी के मजीठा गांव के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के खाद सेंटर खुलने से पहले की तस्वीर थी।
लेकिन जब सेंटर खुला तब क्या हालात बन गए ये देखिए। 10:15 का वक्त करीब हो चुका है। 10 बजे सेंटर खुल जाता है और सेंटर खुल भी गया। हम फिर से मजीठा गांव में हैं और ये देखिए यहाँ पर जो कतार है और ज़्यादा लंबी हो गई है और काफ़ी भीड़ लगी हुई यहाँ पर खाद के लिए। खाद आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं? कितनी खाद दे रहे हैं एक आदमी को? 2-2 बोरी दे रहे हैं 2-2 बोरी जी। अच्छा, सर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो फिलहाल जितनी खेती है फिर 2-2 बोरी दे रहे हैं। किस हिसाब से क्या मानक होता है? मानक यही होता है कि 2-2 बोरी देना है ऊपर से आधे से। जैसे मान लीजिए किसी का 10 बीघा खेत है तो 10 बीघा है तो 3 बोरी कर देते हैं। फिलहाल 3 बोरी से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आज कितनी बोरी खाद बांट पाएंगे आप? आज अब विदर्भ चल रहा फिलहाल तो लमसम 400 बोरी के ऊपर तो जरूर निकल जाएंगे। आपके पास अभी कितना स्टॉक है? हमारे पास 500 बोरी स्टॉक है। 500 बोरी है। तो आपको लग रहा है कि 500 बोरी में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर खाद का वितरण शुरू हुआ है तो हर व्यक्ति को कितनी खाद दी जाएगी उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जैसे ये रजिस्टर है तो उसमें क्रम संख्या लिखी हुई है कि किसका नंबर पहले है किसका बाद में है। तो ये आप देखिए, ये इस तरीके से खाद यहाँ पर बांटी जाएगी और जिन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया उनके हाथ में इस तरीके की पर्ची है। कितनी बोरी खाद की पर्ची है? कितना चाहिए तुम्हें? अरे हमका चाहिए तो 5 बोरी, लेकिन जब हमारी जमीन नहीं लगी तो खाद कहाँ मिल जाएगी? 2 बोरी जी। ये कितनी बोरी मिली? 2 मिली है। हमको जरूरत तो बहुत है, हम बटाई खेत बोए हैं ना इसलिए, लेकिन ये खतौनी देख के दे रहे हैं। तो कितनी बोरी तुम्हें चाहिए थी? हमको चाहिए 5। तो फिलहाल 2 मिल गई है? 2 मिली है। कितने दिनों के बाद मिली? अब कोई वो नहीं। नहीं, कितने दिन से आ रहे थे यहाँ? संडे को आए थे, टोकन कटा था, शाम तक रुके, फिर बोले कल आना। जब कल आया तो यहीं पे बैठे रहे सब लोग, कुछ नहीं बताया। पूछने आए तब बताएं जाओ आज मशीन नहीं चल रही। फिर कल आए, कल भी नहीं मिली। आज आए हैं तो मिली है। बाराबंकी में न सिर्फ मजीठा गांव बल्कि उसके पास के हरक गांव की भी कमोबेश यही कहानी है। सहकारी समिति के खाद सेंटर पर किसान आते हैं, नंबर लगाते हैं, पहले टोकन लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं, फिर खाद लेने के लिए सिस्टम से जंग लड़ते हैं। बाराबंकी जिले के ही ये दूसरा गांव है हरक ब्लॉक का ये हरक गांव है और यहाँ पर भी हम देखने आए हैं इस सेंटर पर कि यहाँ पर लोगों को यूरिया खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो स्थिति हमने मजीठा में देखी थी बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी नजर आ रही है। सुबह से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और फिलहाल चूंकि अभी 10 नहीं बजा है तो हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर पहले स्थिति क्या होती है, लोग कब से लाइन में लग जाते हैं। मुझे लगता है करीब 60-65 लोग अभी तक लाइन में यहाँ पर लग चुके हैं और ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बहू जी, बहुत आदमी आ रहा, सब क्या करिए। एक बोरी कल परेशान है, एक बोरी मिल रही साहब। देखो मिले या ना मिले वह कोई पक्का वादा नहीं है। 7 बजे से हम लोग आए हैं बाबू जी। सेंटर पे कब से आ रही है? सेंटर पर 2-3 दिन से आ रहे हैं। कल तमरसेपुर भी गए, वहाँ भी नहीं मिल पाई खाद। एक आधार कार्ड पे एक दिन में एक कितना देते हैं? 2 बोरी। 2 बोरी जी। तो 2 बोरी के लिए कब से दौड़ रहे हो? 2 दिन हो गए आज। हम परसों संडे को आए थे तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नहीं मिल पाई। फिर वापस चले गए, फिर कल आए हैं, फिर लाइन लगे तो टोकन मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिखते नहीं कि ऐसे कई सेंटर में लिखा था कितना स्टॉक है? ये नहीं लिखते हैं। अच्छा, 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं टोकन लिए हो? टोकन नहीं मिल पाया तो बच्चे पीछे ज्यादा लेट हो गया। आप ये बता रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया खाद के लिए किसानों की भीड़ बढ़ती चली गई और जब सेंटर खुला तो फिर कुछ लोग तो खुश हुए लेकिन कईयों को खाद नसीब नहीं हुई। तो हमारे आने के बाद यहाँ पर खाद बंटने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ये इनका आधार कार्ड देखा गया है, इसके अलावा इनकी खतौनी देखी जा रही है। खतौनी देखने के बाद इनको इनकी जमीन के हिसाब से इनको खाद दी जाएगी। अगर लेकिन सिस्टम इस तरह से बनाया गया यहाँ पर कि अगर इनको 10 बोरी भी चाहिए तो 2-2 बोरी करके मिलेगी। आज 2 ले जाएंगे, फिर जब आएगी दोबारा फिर ले जाएंगे। इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर खतौनी, आधार कार्ड, टोकन देखने के बाद उसके बाद एंट्री होती है, रसीद कटती है और उसके बाद ये यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठा जैसे भी हो यहाँ पर दस्तखत होने के बाद अब अपनी ये बोरी लेने जा रहे हैं। देखिए 2 बोरी खाद और के लिए कितना मशक्कत करनी पड़ती है। ये गांव की स्थिति है किसानों की।